नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आप कहेंगे कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड और बहुत सी ऐसी जगह। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है, तो वो है इजिप्ट। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करा करते थे। ये लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया करते थे। इन कलाकृतियों के साथ ही ये कई रहस्यों को पीछे छोड़ गए। इन्हीं में से एक है जो लोगों को चौंका के रख देता है, जिसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर की हाइट पर बना हुआ इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंची चीज़ थी उस जमाने में। करीब 4500 साल पहले इतने भारी भरकम पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन है 6 मिलियन टन बताया जाता है। जिसे अगर आज से कंपेयर करें बुर्ज खलीफा से, तो उसका बुर्ज खलीफा का वजन है 5 लाख टन। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि उस समय ना तो कोई क्रेन थी, ना ही बुलडोजर और ना ही कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी। यहाँ तक उनके पास कोई व्हील तक नहीं था। बिना पहियों के उन्होंने इतने भारी भरकम पत्थर कैसे ले गए होंगे। फिर भी इन लोगों ने ऐसा मोन्यूमेंट कैसे बना दिया जो आज तक खड़ा है। सोच के देखिए दोस्तों, 4500 साल तक कोई चीज़ बनी हुई है और इतनी गर्मी हो, इतना तूफान आए, बारिश होए, वेदरिंग होए, फिर भी वो दुनिया में आज तक खड़ी हो। अगर हम देखें तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी पुरानी और आज तक सर्वाइव कर पाई हो। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य के बारे में बात करेंगे। अनुमान लगाया जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 BC में बनाया गया था। इसको फेरो खुफू ने बनवाया था। ये इजिप्ट के राजा थे जिनको हम फेरो के नाम से पुकारते थे। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे पर है। अगर फोटो और वीडियो में आप देखेंगे तो एक इकलौता पिरामिड नहीं है, इस जैसे दिखने वाले 2 पिरामिड और भी हैं, सेम जगह पे दिखाई देते हैं। इन पिरामिडों में सबसे ऊंचा दिखाई देता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम खुफू द्वारा बनाया गया था। इसको छोटा पिरामिड भी है जिसको खाफरे के बेटे ने बनाया था, और उससे भी छोटा एक और पिरामिड है जिसको तीसरा पिरामिड के नाम से बताया जाता है, जिसका नाम है मेनक्योरा, और इसको खुफू के पोते ने बनवाया था। उस ज़माने में ये 3 पिरामिड नहीं थे, इसके अलावा टोटल 118 पिरामिड थे। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इन राजाओं ने इन्हें कैसे बनाया होगा बिना किसी हाईटेक टेक्नोलॉजी के। अगर हम बात करें, एक पिरामिड के अंदर में 23 लाख स्टोन्स ब्लॉक हैं। इन पत्थरों में करीब 27 किलो से लेकर 70,000 किलो तक के हैं। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही बहुत मुश्किल है। आजकल के जो मॉडर्न क्रेन होती हैं, उनमें बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाने के लिए जो क्रेनों का यूज़ किया जाता है, वो भी कम से कम 200 किलो से लेके और 20,000 किलो तक के वेट को ही लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पिरामिड 4500 साल पहले इतने परफेक्ट कैसे बनाए गए होंगे बिना किसी मशीनिक टेक्नोलॉजी के, और इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर को बना पा। अगर आप रात में पिरामिड को देखेंगे तो यह तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। इस नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट। इसके 3 मुख्य तारे हैं, जिसका नाम है अलाइलम, मिनिटाका और अलाइनटेक। ये 3 तारे पिरामिड से बिल्कुल सिंक होते हैं, जिसकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल तारों ही जैसी है। इस इम्पॉसिबल सी चीज़ को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके आए थे। उन्होंने ही इस इम्पॉसिबल चीज़ का निर्माण किया हुआ है। पिरामिड को एलियंस ने ही बनाया है। ये बात सच है या झूठ कोई कह नहीं सकता है, बस एक थ्योरिस्ट की एक कहानी है। पर पिरामिड को दूसरे तारों से कोई ना कोई कनेक्शन है, ये बात ज़रूर है। टनल इन पिरामिड। पिरामिड रहस्य से भरी हुई है। इनके अंदर टनल, और इनका सबसे बड़ा रहस्य है, इनमें हर जगह टनल बने हुए हैं। पहले लोग यह सोचा करते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा जा सके, पर बाद में पता चला कि ये थ्योरी गलत है। जब एक रोबोट को अंदर भेजा गया और उसके कैमरे से कैच की हुई कुछ तस्वीर दिखी, तो उसमें फाइनली वो दरवाज़ा ब्लॉक ही था। तो हम कह सकते हैं कि वेंटिलेशन के लिए नहीं बनाया गया था। जैसा कि पिरामिड के चैम्बर की बात करें तो पिरामिड में 3 चैम्बर हैं, बेस चैम्बर, क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर। अगर आप ऊपर से एंटर करेंगे तो आप तीनों के तीनों चैम्बर को एक्सप्लोर कर पाएंगे। बट अगर आप राइट हैंड साइड से और इस पार्ट से अगर एंटर करते हैं तो भी आप तीनों के तीनों चैम्बर को एक्सेस कर पाएंगे। पर फैक्ट्स की बात यह है
कि ये तीनों के तीनों चैम्बर को आज तक कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था डिस्कवर चैम्बर, ऐसा पता नहीं और भी पता नहीं कितने चैम्बर होंगे। उस वक्त यह माना जाता था कि राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को इन्हीं चैम्बर में रखा जाता था। उनकी बॉडी को कुछ इस तरीके से रखा जाता था ताकि उनकी आत्मा आसमान के इन तारों की तरफ जाए। इसे पिरामिड का स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इन पिरामिडों को आखिर क्यों बनाया गया था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ना होने के चलते उस समय के राजा रानी के कब्र के पर्पस से बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। मम्मी के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो जो लोग राजा रानी के कब्र को मानते थे तो वो लोग कहते थे राजा रानी के शव को मम्मीफिकेशन करके इस प्रोसेस से गुजार के बॉडी को फैब्रिकेशन में डाल दिया जाता था। इसको लाइन फैब्रिकेशन कहा जाता था और उसके बाद इसको कब्र में रख दिया जाता था। पर सबसे सोचने वाली बात तो यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं आज तक कितनी मम्मियाँ इजिप्ट में मिली हैं, तो उसका आंसर है 0। आज तक एक भी मम्मी नहीं मिली है, ना तो क्वीन चैम्बर में क्वीन की मम्मी और ना ही किंग चैम्बर में किंग की मम्मी। तो थ्योरिस्ट कंक्लूजन निकालते हैं पिरामिड के इसलिए नहीं बनाया गया था, में भी किसी और कारण से बनाया गया होगा। ज़्यादातर विचारक यह मानते हैं ये किसी एलियन की वजह से और उनके पर्पस से बनाया गया था और शायद एक तरह का पावर प्लांट था। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर हम पूरी पृथ्वी का ज्योग्राफिक सेंटर निकालें तो वो और कोई जगह नहीं निकलेगी, वो हमारी इजिप्ट का द पिरामिड ऑफ गीजा ही है। पर अभी इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल सेंटर में ना होकर थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि इतने सालों तक टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई है और धरती के स्ट्रक्चर में बदलाव होता रहता है, जो कि एक नेचुरल है। नहीं तो उस समय के अनुसार अगर इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकाला जाए तो ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर पॉइंट था। अब बात करते हैं पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। बोल्ट एंड सॉकेट मेथड में इसका इस्तेमाल किया गया था। बोल्ट एंड सॉकेट मेथड क्या होता है, इसमें हीट एक्सपेंशन को झेलने की क्षमता होती है। जब भी गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये उसको झेल लेता है, यहाँ तक कि बॉल एंड सॉकेट टाइप भूकंप को भी झेल सकता है। सोचिए दोस्तों, शॉक एंड प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड इजिप्शियन डिजर्ट में है, जो कि बहुत ही गर्म का इलाका है। जहाँ पिरामिड बहुत ज़्यादा आउटर पे गर्म है, लेकिन इनर की बात करें इसकी तो इसका टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। अगर धरती के कंफर्टेबल टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री ही है। तो क्यों ये सब सारी चीज़ें, तारों की अलाइनमेंट, धरती का सेंटर पॉइंट और हमारा टेम्परेचर का 20 डिग्री ही होना, ये सारा क्या इत्तेफाक है या फिर सच में कोई इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है? आइए ऐसे ही सबूतों के बारे में हम बात करते हैं, जो कि यह बताता है कि यह सब एलियंस ने बनाया है। एलियंस ड्राइंग इन इजिप्ट। इजिप्ट में जितनी भी घूमने वाली जगह हैं उन सब में ऐसी ड्राइंग देखने को मिलती है। इस ड्राइंग में आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक एरोप्लेन हो। इस ड्राइंग को आप देख सकते हैं और यहाँ देखिए, ये तो बिल्कुल ही अलग सी है। बड़ी आँखें और बड़ा सा मुँह और छोटी सी हाइट की कोई चीज़, ये बिल्कुल आज की एग्जैक्ट हमारी एज्यूम की गई मॉडर्न ज़माने के एलियंस की तस्वीर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये मॉडर्न यूएफओ की तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आखिर ये उस ज़माने में कैसे आई? ये सारे सबूत हमको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में एलियंस ने ही बनाया था पिरामिड्स को या फिर किसी इंसान ने? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन जरूर दें। आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नया सीखने और जानने को मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।